कल हम लोग इसके रूल को देख लिए थे, पाई चार्ट के रूल को हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए थे कि भाई इसमें दो तरह का सवाल होगा, एक हम लोग का डिग्री में, एक परसेंट में, जिसमें हम लोग डिग्री में बात किए थे ना, डिग्री में सवाल भी दिए थे। आगे सवाल लिखाते हैं आप लोगों को, लिखिएगा, परसेंट वाला सवाल आज लिखाएंगे। लिखिएगा नीचे नीचे दिया गया पाई चार्ट, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए, विभिन्न मद मतलब विभाग, मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है। एक महीने के खर्च को दर्शाता है, फुल स्टॉप। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पाई चार्ट पहले हम लोग यहां पर बना लेते हैं। छह प्रतिशत अन्य, पंद्रह प्रतिशत शिक्षा पर है, 9% ईंधन पर है, 11% कपड़ा पर है, 14% किराया, 45% भोजन। फिगर बना लीजिएगा। सवाल लिखिएगा। सवाल, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है? ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है? अगला, किन तीन मदों के खर्चों में
किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनाता है? 108 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें ऑप्शन भी लिख लीजिएगा। ए में ईंधन, कपड़े एवं अन्य। बी में ईंधन, किराया एवं अन्य। सी में लिखिएगा कपड़े, डी में ईंधन, किराया एवं अन्य। सी में लिखिएगा कपड़े, किराया एवं अन्य। डी में लिखिएगा शिक्षा, किराया एवं अन्य। अगला लिखिएगा, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है? कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है? अगला सवाल, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है? किए गए खर्च में क्या अनुपात है? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्या सब मिला के 100% है? देखिए तो मिलाए आप लोग। 45 और 5 50 10 60 और 60 और 20 कितना आ जाएगा? 80 20 100% पूरा है। डिग्री वगैरह का बात कर देगा तो हम लोग 100% बराबर कितना? 360 डिग्री। तो 1% में कितना डिग्री निकलेगा वह निकाल देंगे हम लोग ना। अब जैसा सवाल कहेगा सवाल के हिसाब से काम करना है। क्या कोई डाउट है इसमें? आइएगा, एक आध बार आप लोग समझिएगा फिर हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है ना है? तो किराए पर कितना खर्च किया है बोलिए?
किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का, किसके खर्च का? ईंधन के खर्च का, ईंधन के खर्च का। ईंधन का खर्च कितना है? 9%। परसेंट खत्म करा, इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए। क्या बता रहा समझ में? करा किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? किराए पर कितना? इतना है। ईंधन का कितना परसेंट है बता दीजिए। यहाँ पर बटे कितना कर लो। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, कटाइएगा। 1400 बटे कितना हो जाएगा? 9। कितना परसेंट? देखिए परसेंट खत्म हो गया, जनरल संख्या ना हो गया। राहुल है क्या? छोड़ दीजिए। देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा, किराए पर क्या है खर्च? ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? किराए पर कितना? 14%। ईंधन पर कितना? इसका कितना परसेंट है? हो गया। अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो हम लोग यहां से कितना बार में? 155.5 इतना परसेंट। ऑप्शन में है 135%, 156%, 167%, 172%। तो यहां पर 156% हम लोग का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स में क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 156% का बात कर रहे हैं। यही बात पूछ रहा था, लगभग में यह खोज रहा था। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये परसेंटेज का प्योर काम है। लिखे अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है। किन 3 मदों पर, किन कौन कौन है? 3 मदों पर किए गए खर्च में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। 108 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए इसमें? यह देख लें हम लोग। 108 डिग्री इसका मतलब 360 डिग्री बनता है कितना पर? 100%। तो इसलिए कितना? 108 डिग्री ना। 108 डिग्री का वैल्यू कितना परसेंट होगा भाई? 100 बटे कितना? 360 अगुना क्या हो जाएगा? 108। क्या कर रहे हैं बोलिए? एक शून्य कटा देते हैं। 36 से कई बार में? 3 बार में। 10 दिया 30% होगा। ठीक है। और 30% कौन कौन 3 गो विभाग है जिसको जोड़ने पर पूर्ण चाहिए? ऑप्शन पहला में ईंधन, ए नंबर ऑप्शन को देखिएगा। ईंधन में कितना परसेंट है बोलिए? कपड़ा में कितना है? 11%। और अन्य में कितना है? क्या जोड़ के देखिए 30% पुरता है? 26 पूरा ना? 26% पूरा है। यहां पर कितना? 9 6 15 10 25 1 26। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन को चेक कीजिएगा। ईंधन, ईंधन कितना परसेंट है? 9%। किराया, किराया कितना परसेंट है? और फिर यहां पर क्या बोल रहे हैं? अन्य कितना है? जोड़िए कितना हुआ? अब इसमें कपड़ा पे कितना है बोलिए? कपड़ा पर 11, किराया 14, जोड़िए। इसमें देखिए तो यहां पर डी नंबर में क्या क्या है? शिक्षा, शिक्षा पर कितना है? किराया पर कितना है? कितना हो गया? इसमें नन भी नहीं दे रहा है। क्या बता रहा समझ में? अब नन नहीं दे रहा तो यहाँ पर हम लोग 30% के आसपास में आ रहा है। हम लोग 29 और यहाँ पर 31 दोनों आंसर है। बोलेगा हम 1% कम ले लेते हैं, ये बोलेगा 1% बेसी ले लेते हैं। तो ऐसा 26 और 35 तो नहीं होगा, ये तो श्योर है।
ई दोनों में कंफ्यूजन, ई दोनों में पहले कौन आ रहा है, आंसर मार देंगे ऑप्शन के हिसाब से। नन रहता तो मार देते इनमें से कोई नहीं, लेकिन अब चारे को ऑप्शन है तो इसी में से सही करना है, मार देंगे। क्या कोई डाउट था इसमें? इसलिए हम लोग ऑप्शन से इसको देख लिए कि 30% पुराना, किसी से नहीं पूरा। यदि लास्ट ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं, नन, तो बोल देते कि नन हो जाएगा तब। क्लियर है? अगला बनाए। अगला में क्या कह रहा है बोलिए? यदि कुल पर, हाँ देखिए ऐसा है नहीं, लेकिन कह रहा है यदि मतलब कल्पना कर रहा है, ठीक है। यदि उस परिवार की कुल आय कितना 25,000 हो जाए, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें, पूरा खर्चा कितना 100% में होता है। दुनिया में जितना भी आदमी जो भी कमाता है वो कितना 100% है, जिसका जैसा इनकम है उस हिसाब से खर्च करता है। तो कह रहा है यदि 25,000 रुपये वो कमाए तब, तो बोलेंगे तब 100% बराबर उसका कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है सुनिएगा, तो 1% का वैल्यू कितना होगा आप लोग नहीं बता दीजिएगा, कितना होगा बोलिए? 250। कितना बता 100 नहीं होगा, 200 में खत्म हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा होगा। 1 मिनट, किराया और भोजन, किराया प्लस भोजन जोड़ के बोलिए आप लोग 59%। तो इतना का मान कितना, 25, 250 गुना 59 गुना कीजिए। 1% का मान इतना, 2% का मान इतना गुना 2, 3% का मान इतना गुना 3, तो इतना % का मान इतना गुना 3, कितना आ गया बोलिए आप लोग? 14,750 रुपया आप लोगों का कहना हुआ, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, आंसर आ गया। हाँ कर सकते हैं। 59/25,000 नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसका 25,000 का सीधा हम लोग 59% निकाल दीजिएगा, यही बात कर सकते हैं। 25,000 कमाते हैं, इसमें 59% आपको खर्चा करना है, हो गया क्या? ये ना बात होता है। कोई दिक्कत इसमें परसेंटेज का बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। सीखे, आगे बढ़े। अगला में क्या कर रहा है, शिक्षा तथा भोजन पर, ये ना है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। शिक्षा पर यहाँ तो टोटल रुपया दिया नहीं है, परसेंटेजेस निकाल देंगे। एक तो पाई चार्ट, दो पाई चार्ट नहीं ना है, दूगो तो बात है। यहाँ पर क्या कह रहा है बताइए, परसेंटेज निकाल देंगे। कह रहा शिक्षा और भोजन किस पर, किस पर भाई? शिक्षा और, शिक्षा पर कितना % भोजन पर 45%। परसेंट खत्म, 15 एकम 15, 15 किया कर देंगे 1:3 पर। शिक्षा पर जितना खर्चा करता है उससे बेसी उसे तिगुना खा जाता है भोजन पर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई उधारने वाला बात है इसमें? तो क्या पाई चार्ट लग रहा है आप लोगों को? टेबुलेशन से भी आसान है। एक और सवाल लिखा था इसमें, टाइम भी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, मिटा इसको, मिटाना है। चलिए दूसरा सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, एक प्रकाशक द्वारा
एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक, ना लिखने का मन कर रहा है ना, लिखो। एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। फुल स्टॉप। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विविध खर्च 5%, विज्ञापन 10%, कागज का मूल्य 35%, छपाई 18%, रॉयल्टी 17%, जिल्दसाजी 15%, क्या बोलिए ना? कागज का मूल्य, विज्ञापन, विविध खर्च, जिल्दसाजी, रॉयल्टी रोमाकार यो लोटो संयुक्त दीर्घी का रॉयल्टी, छपाई। क्या बोलिए? रॉयल्टी। सवाल लिखिएगा। जिल्दसाजी का खर्च, सवाल लिखिए ना। जिल्दसाजी का खर्च लिखिए सवाल। जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितने प्रतिशत है? कागज के मूल्य का कितने प्रतिशत है? अगला सवाल, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण,
विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से, विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, कितना अधिक है। अगला सवाल, यदि छपाई का खर्च यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपया, 30,600 रुपया है तो कितनी रॉयल्टी दी गई, तो कितनी रॉयल्टी दी गई। अगला सवाल, जल्दसाजी के संगत केंद्रीय कोण कितना है, जल्दसाजी के संगत केंद्रीय कोण कितना है। अगला सवाल, यदि विविध खर्च 6,000 रुपया हो, 6,000 रुपया हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक है, कितना अधिक है। पढ़िए एक बार। देखिए सवाल में कह रहा है जल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना परसेंट है। जल्दसाजी में कितना है, 15%। कागज के मूल्य का कितना परसेंट है, कागज का मूल्य कितना है 35%। इसका कितना परसेंट है तो गुना 100, ई परसेंट खत्म हो जाएगा ना। अब 5 से कितना बार में, अब 5 से तो हो गया ना 300/7%। कटाइए कितना निकलेगा 42.8%। ऑप्शन में आप लोगों का 37%, 39%, 43%, 51%। तो क्या लग रहा है कि यह अप्रोक्स में हम लोग का 43% हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से काम करने लगे हम लोग। तो दिक्कत है इसमें, प्योर ग्राम परसेंटेज का इस्तेमाल है इसमें। अगले पर विचार करना है। क्या समझ में आया। जल्दसाजी जो है कागज के मूल्य का कितना परसेंट है, जिसका होगा जिस पर बेस बनेगा। अगला सवाल में क्या कह रहा है बताइए। तो रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। एक मिनट आराम से निकाल लीजिएगा। पहले हम लोग यहां पर इस बात को निकाल रहे हैं कि पूरा परसेंट में न दिया हुआ है। 100% बराबर कितना डिग्री, इसलिए 1% का वैल्यू जानते हैं कितना होगा 360 अब बटे कितना 100। एक सुना कटेगा तो इसका मतलब 36/10 बोल दीजिए। 36/10 क्या होगा डिग्री, 1% का वैल्यू। लेकिन सवाल क्या कहता है रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण, रॉयल्टी यहां पर ना है तो आप 17% डिग्री में निकाल लीजिए। अब फिर कह रहा है क्या विज्ञापन कहां पर है,
विज्ञापन, इसका 10% का मान निकाल लीजिए, दोनों का अंतर। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अंतर ही डायरेक्ट निकाल दे परसेंटेज में। अंतर यहाँ पर परसेंट में कितना है बोलिए आप लोग, 17 माइनस 10 बराबर कितना, 7%। अब ये परसेंट में नहीं कह रहा है, कह रहा है इनको डिग्री में दीजिए। तो आइए ना भाई, जो चीज मांगिएगा उसी में दे देंगे। तो कह रहा है कितना अधिक है, तो हम लोग कहेंगे 7% अधिक है। तो 1% का मान इतना, तो 7% का वैल्यू कितना होगा, तो 7% बराबर कितना होगा, 336 डिग्री। अब बटे कितना 10, अब गुना कितना होगा 7। 7 छंग 42 के रिदू हाथ में कितना बचा, 4 सत्या 21, 21 4 कितना आ गया 25, एक अंक के बाद दशमलव कर देंगे 25.2 डिग्री। ऑप्शन में 18 है, 21.6 है, 25.2 है, 28.8। कोई दिक्कत है इसमें, ये समझे आप लोग। दोनों डिग्री में निकाल के अलग अलग निकाल लेंगे तब घटाइए, या परसेंटेज घटा करके हम लोग भाई उसको उतना परसेंट का माने निकाल लीजिए। क्या कोई दिक्कत? अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। कहता यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपया हो तो कितनी रॉयल्टी। छपाई खर्च कितना है बताइए, 18%, ये ना है। परसेंट में 18 और रुपया में कह रहा है कितना, 30,600 रुपया। तो 1% का मान नहीं निकाल देंगे, नहीं निकल जाएगा। तो सवाल में कहता है कि रॉयल्टी कितनी दी गई, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कितना परसेंट है बोलिए, 17%। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे 17% का वैल्यू कितना होगा, रॉयल्टी 17% में है। तो 1% का मान होगा यहाँ पर 30,600, अब बट्टे कितना 18, अब गुना क्या हो गया 17। निकाल दीजिएगा क्या, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, फिर कितना बच गया 36, 9 चौके 36 है होगा इतना, अब बटे 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया 1700। तो 17 गुना 17 कितना हो गया 2 8 9, इस पर कितना हो गया 00, 28,900 रुपया जो है इन लोगों को रॉयल्टी दिया गया है। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसा लग रहा था आप लोगों को। सवाल में भी कह रहा है कि यहाँ पर छपाई पर यदि 30,000 कितना 30,000 है, 600 रुपया है, इसमें कह रहेगा कुल खर्चा कितना होगा। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 100%, किताब छापने पर कितना खर्चा हो रहा है 100%। लेकिन वो नहीं पूछ रहा है इसमें, रॉयल्टी पर कितना था। हम लोग रॉयल्टी 17% निकाल देंगे, 1% का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, इतना बटे 18 और 17% का मान इतना। यदि कहता है जिल्दसाजी पर कितना, तो 15% का वैल्यू निकाल देते, कागज के मूल्य में कितना 35% का वैल्यू निकाल देते। लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें, रॉयल्टी 17% का मान निकाल देते। लिखे अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, जिल्दसाजी का संगत केंद्रीय कोण कितना है। जिल्दसाजी मतलब यहां पर यह बात हो रहा है कि 100% बराबर कितना 360 डिग्री है। तो 1% का मान हम लोग यहाँ पर देख लेना भाई, कितना हो गया 360 बटे कितना 100। एक बार निकालने का कोई जरूरत नहीं, 36 बटे 10 यही रहेगा। अब कहता है सवाल में, जानते हैं क्या कौन सी का, जिल्दसाजी का है। जिल्दसाजी कितना है बोलिए, जिल्दसाजी। जिल्दसाजी का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 36 बटे कितना 10, गुना क्या आ जाएगा 15। 15 6 की 90 के 0 हाथ में बचा 9, 15 रुपया 45, 45 में कितना हो जाएगा 54। एक नीचे नहीं एक जाएगा कितना डिग्री 54 डिग्री आंसर आ रहा है। ऑप्शन में दिया 15 54 72 75, जो होगा देख लीजिए। कोई परेशानी है तो इसमें बताइए आप लोग। लिख लिए, ये सब लग रहा नहीं चीज, ये सब बात है एकदम सिंपल सिंपल सा बात है। जो लोग परसेंटेज वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, अब क्या रखा है इसमें। अगले सवाल में क्या कर रहा है बोलिए सवाल। अगले सवाल में करा यदि विविध खर्च 6,000 रुपया हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है। रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है। विज्ञापन और रॉयल्टी, विज्ञापन 7% में, अकारा विविध खर्चा कितना है 5% में।
तो सवाल में कह रहा 5% बराबर कितना, 6000 ना। और यहां पर अंतर पूछ रहा है, अंतर किसका, तो समझ लीजिएगा आप लोग, किसका, रॉयल्टी और विज्ञापन का। तो रॉयल्टी और विज्ञापन पर कितना का अंतर है, रॉयल्टी का है 17, विज्ञापन कितना है 10, दोनों के बीच कितना 7% का अंतर है। कह रहा है यदि 5% बराबर 6000 हो, मतलब विविध खर्चा 6000 रुपया पड़ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो बोलेंगे 5% का मान 6000, तो 7% का मान कितना होगा, 6000 बटे 5 गुना 7, 5 से कितना बार में, तो बरसते कह देंगे 8400 रुपया दोनों के बीच में अंतर होगा, किसमें, रॉयल्टी और विज्ञापन में, जैसा कह रहा था सवाल। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, देखिए इसको, देखिए